ये जो हम अक्सर कहते हैं कि राइजिंग पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स आप हैं, ये सिर्फ हम कहते नहीं, हम इस पे अमल भी करते हैं, इसलिए कि आप हमारी रहनुमाई करते हैं। हमें ये चाहिए, हमने ये देखना है, हमने ये नहीं देखना, उसको जरा दोबारा बुलाएं, उनको हफ्ते में 2 दिन बुलाया करें, वो आजकल किधर हैं। तो यही काम होता है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का कि वो प्रोड्यूसर्स और एंकर्स और पूरी टीम की रहनुमाई करता चले। और आपने बिल्कुल खूबसूरत अंदाज में हमारी रहनुमाई की और कहा कि जो अब्दुल्ला मंसूर बैठ के बड़े पाकिस्तान के जनाब यंग लीडिंग आर्किटेक्ट और इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनर, और ऐसे होना चाहिए, और ये, और टाइल्स यूं, और चिप्स यूं, और दीवार यूं, और सब्ज दीवार और लाल दीवार, इस सारी कहानी के पीछे असल क्या है कि अपने घर में भी ये मशवरे अप्लाई होते हैं या नहीं। और अब्दुल्ला भाई ने आपसे मतलब इत्तेफाक किया, हामी भरी और कहा कि मैं अपने घर की किसी दिन सैर करवाऊंगा। आज वो दिन है। अब्दुल्ला भाई सेट्स पे मौजूद हैं अपने घर समेत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। बहुत बड़ा दिल है आपका। जी लेकिन हमारा इरादा है कि आपको हमने पकड़ना है। अच्छा, कि जो आप हमें मशवरे देते थे हम देखेंगे वो अप्लाई भी हुए कि नहीं। वो अप्लाई भी हुए कि नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है कि तो आपको वही बात कहनी चाहिए जिस पे आप खुद अमल करते हो। तो बिल्कुल हम इसी तरीके से देखेंगे। और आई थिंक कि जिस तरीके से कोई भी आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर होता है, आई थिंक उसकी बड़ी एक ख्वाहिश होती है कि अपना घर वो खुद से बनाए और उसके अंदर सारे की सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे, जिन सारे की सारी चीज़ों पे वो यकीन रखता है। क्लाइंट के साथ थोड़ा सा मसला ये होता है कि आपको क्लाइंट की भी बहुत सारी पसंदीदा और नापसंदीदा चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि जी कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो उनको नहीं पसंद, और कुछ ऐसी चीज़ें हो जो वो पसंद करते हैं वो इनकॉर्पोरेट की जाए। लेकिन अपने घर में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इंसान अपनी मर्जी से जो है वो सारी की सारी चीज़ें कर सकता है। तो आज कुछ हम थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे। और थोड़ा सा इसमें यह भी है कि जिस तरीके से इंसान की जो है वो उम्र होती है, उसी तरीके से जो घर है उसकी भी उम्र बढ़ती है। अच्छा। और उम्र के साथ साथ जो है ना उसके अंदर भी एक सर्टन मैच्योरिटी आती है, उसके अंदर चीज़ें जो है वो रिफाइन होती जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह इंसान की शख्सियत में होती है। तो कुछ वो भी हमें पता चलेगा। तो हमारे पास कुछ पिक्चर्स भी हैं, कुछ वीडियोस भी हैं, तो अगर उनमें से हम किसी की तरफ वीडियोस की तरफ पहले बढ़ें। कुछ लोग मैच्योरिटी का इजहार ऐसे करते हैं कि उनके बाल सफेद हो जाएं तो वो रंगते नहीं है जी, वो कहते हैं मैच्योरिटी है, मैं इसको ऑन करता हूँ जी जी। और कुछ लोगों की मैच्योरिटी ये होती है कि उनके बाल वो नीले रंग करवा लेते हैं, मतलब ये उनकी मैच्योरिटी होती है कि उम्र के साथ साथ वो कहते हैं नीले पीले बाल। तो जो पहली मिसाल आपने दी वो मेरी दी, और जो दूसरी मिसाल आपने दी वो अपनी दी। बिल्कुल। तो जनाब कुछ वीडियोस हैं जो अब्दुल्ला भाई लेके आए हमारे लिए, और हम चल के एक एक करके आपको वीडियो दिखाते हैं। जी कंट्रोल रूम, पहली वीडियो प्ले की जाए। ये तो मुझे कोई ट्यूनीसिया या मोरक्को के किसी शहजादे का महल लग रहा है। नहीं, ये किसी का महल नहीं है, ये एक हमारा घर है छोटा सा। सो बेसिकली इसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने अक्सर ये बात की है कि हम जो है वो काफ़ी सारी अपनी कॉस्ट बचा सकते हैं अगर हम सारी की सारी जो है वो खुदाई ना करें और नेचुरल लेवल्स का इस्तेमाल करें। तो इसमें भी आपको नज़र आया होगा कि किस तरीके से जो सड़क है वो नीचे है, और चूँकि ये एक नेचुरल हिल थी, एक छोटी सी पहाड़ी सी थी, तो हमने उसको सारा का सारा कट नहीं किया, हमने वो अपनी कॉस्ट बचाई और जो उसके नेचुरल लेवल्स थे उन्हीं को ही इस्तेमाल किया। सड़क नीचे है, फिर पोर्च है, फिर पोर्च आता है, सीढ़ियां जो है ना वो चढ़ के हम ऊपर जाते हैं, जो सारे का सारा हमारा इस वीडियो में था। तो एक चीज़, और दूसरा हम देख सकते हैं कि किस तरीके से चूंकि पोर्च जो था वो हमारा फिर बहुत नीचे रह जाता और बाकी का घर हमारा बहुत बड़ा हो जाता, बहुत ऊपर की तरफ चला जाता। तो वो जो हमारा पोर्च है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो उसकी हमने हाइट को इंक्रीज़ किया है, उसके ऊपर हमने एक शीट लगाई है ताकि हाइट भी इंक्रीज़ हो जाए और वहाँ से जो है वो रोशनी भी है। और पौधे जो हैं वो भी बड़े खूबसूरत, वो भी ग्रीनरी का इस्तेमाल वो भी हमने जिक्र किया है अपने काफ़ी सारे सेगमेंट्स में। और जो तीसरी चीज़ है जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, जब भी हम इसमें भी, इस वाली वीडियो में भी और बाकी की भी जो आगे आप वीडियोस देखेंगे और पिक्चर्स देखेंगे उसके अंदर, वो है कलर का इस्तेमाल। तो यूजुअली हम देखते हैं कि जो लोग हैं पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा घबराते हैं कलर इस्तेमाल करते वक्त। वो कहते हैं कि जी बस सब कुछ ऐश वाइट कर दें, सब कुछ जो है ना वो ब्राउन कर दें, सब कुछ जो है वो चॉकलेट ब्राउन, सब कुछ जो है बस ग्रे सा कर दें। गेट तो सिर्फ काला होता है
सफेद होता है या ब्राउन होता है, बिल्कुल या ऐसा। अब कहीं मैं देखता हूँ ग्रे हल्का हल्का आने जी लगा। जी जी। तो उसके अंदर भी आपको इसके अंदर नजर आएगा कि कुछ बोल्ड डिसीजंस लिए हुए हैं, और अगेन सारी की सारी चीज़ें वो एक कॉम्पोजिशन कर रही हैं, एक चीज़ एक दूसरे के साथ आ रही हैं, लेकिन ये कि थोड़े से डिफरेंट और यूनिक, ताकि जब भी कोई भी एक्सपीरियंस हो कि इंसान खुद आ रहा है उसको भी एक थोड़ी मुख्तलिफ सी चीज़ लगे, कोई मेहमान आ रहा है तो उसके भी जहन में जो है ना वो चीज़ नक्श हो जाए कि एक मुख्तलिफ से घर में गए थे और वहाँ पे इस तरह की चीज़ थी। तो हमने बाकी वीडियोस में भी इस चीज को जहन में रखना है कि कलर्स का इस्तेमाल थोड़ा एडवेंचर किया गया है, थोड़ा घबराए बगैर, डरे बगैर आपने रंगों का इस्तेमाल किया। दूसरी वीडियो प्ले करते हैं कंट्रोल रूम और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या है। जी, तो हम दूसरी तरफ से इसका लॉन नज़ारा कर बहुत रहे ही थे। खूबसूरत और धूप। जी बिल्कुल। तो जो लॉन है वहाँ पे सर्दियों में बैठने का बहुत मज़ा आता है, और अगेन अभी ये जो है जो इस पे 2 कनाल के ऊपर ये बना हुआ है, लेकिन अगर कोई और बनाता तो उसकी प्रेफरेंस होती है कि हम 8 बेडरूम हाउस कम से कम इसको लाजमी बनाएं, लेकिन हमारा जो घर है वो 4 बेडरूम हाउस है, तो जो हमारी फैमिली है छोटी सी उसके अकॉर्डिंगली उसको हमने डिज़ाइन किया है। और ये भी अक्सर आप जिक्र करते रहते हैं कि कमरे बहुत ज्यादा बनाने का मतलब उसकी जरूरत नहीं होती, आप अपनी जरूरत के मुताबिक कमरे बनाएं और ग्रीन एरिया ज्यादा से ज्यादा छोड़ें ताकि आप कुदरत से कनेक्ट कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर हम बाय लॉज को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते और सारी की सारी चीज़ें कवर कर लेते तो जो लॉन है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता, लेकिन ये कि हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह छोड़ी है इसी वजह से कि जो ग्रीनरी है वो ज़्यादा हो, क्योंकि जब बारिश होती है तो फिर ज़मीन में पानी जज्ब होता है, और जो पानी का एक सिलसिला है वो उसमें कोई मसला नहीं होता। तो क्लाइमेट चेंज में भी जो ना जो थोड़ा सा किरदार पॉजिटिव हम ऐड कर सकते हैं कि वो कम से कम उसमें चीज़ें ख़राबी हो, तो वो भी हमने करने की कोशिश की है। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा कॉर्नर था, वहाँ पे एक छोटा सा फवारा था, फाउंटेन सा था, वाटर फीचर, और इसके इर्द गिर्द भी प्लांटेशन और ग्रीनरी हुई हुई थी। और अगेन हमने जब प्लांटेशन के ऊपर और उसके बाद सेगमेंट किया तो हम जिक्र करते हैं कि जी थोड़ी सी हाइट वेरिएशन होनी चाहिए, प्लांट्स का जो कलर है, टेक्सचर है, उसके अंदर वेरिएशन होनी चाहिए, तो वो सारी की सारी चीज़ें भी जो है वो आपको इसके अंदर जो है वो नज़र आई होंगी। और बाकी जिस तरह से हमने कलर की बात की, हमने जो है वो थोड़ा सा एक यूनिक किस्म की फॉर्म की बात की, तो वो भी इसके अंदर एविडेंट था। अब्दुल्ला, जब कोई मेहमान आपके घर आते हैं तो आप जरूर कहते हैं कि आइए आइए अंदर आए बैठें, और आपने हमें सिर्फ बाहर से सैर कराई है। हम सब राइजिंग पाकिस्तान के पूरी फैमिली जो है, तमाम नाजरीन इन वीडियोस के जरिए आपके घर आए हैं तो अंदर नहीं लेके जाएंगे? अब बिल्कुल लेके जाएंगे, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या हो रहा है। ओके, चलें जी घर के अंदर चलते हैं। वाह जी वाह, ऊंचे छत हैं। आजकल के जमाने में अब यही है कि जी नहीं जी, अपर पोर्शन बना दो, उसको किराए पे दे दो, उसमें और 3 कमरे ऐड कर दो। और आपने कितने ऊंचे पुराने जमाने की तरह रोशनदान वाले छत। तो ये बहुत पुराना घर बना हुआ है क्या, या ये नया घर? जी, ये घर जो है तकरीबन 2010 में कंप्लीट हुआ था, और 2010 में हम वहाँ पे नया घर है, तकरीबन 10-12 साल। जी 12 साल इसे हो गए हमें। लेकिन उसकी फील बड़ी विंटेज है।
जी, इसमें हमने जिस तरीके से हमने लेवल्स की बात की कि हमने जो उसके नेचुरल लेवल्स थे उसको जो है वो सेव किया और हमने उसमें जो है खुदाई करके नीचे तक नहीं गए। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम एंटर होते हैं तो आपको जो है वो कुछ स्टेयर्स नज़र आती हैं। तो ड्राइंग रूम जो है वो थोड़ा नीचे लेवल पे है, फिर जो लाउंज है वो किसी डिफरेंट लेवल पे है, तो एक इंटरेस्ट सा क्रिएट होता है। और बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज लेवल्स तो वो जो छत की हाइट है ना वो भी हमारी फिर ऊंची है उसकी। तो सारा दिन आप पूरा फैमिली जो है वो सीढ़ियां चढ़ते उतरते रहते हैं? और मेरे जैसे मेहमान के तो कोई गुजारा नहीं हो सकता जो आर्थराइटिस के मरीज हैं उनके लिए, मतलब। अरे सीढ़ी वैसे एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और अगर हमने कुछ ना कुछ इंटरेस्ट उसके अंदर क्रिएट करना है तो थोड़ा सा आपको वो होना, कॉम्प्रोमाइज़ आप कह ले, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से उसको देखना पड़ेगा। और आई थिंक जो भी हमारे घर में आते हैं वो उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं क्योंकि बहुत ही उसको मुख्तलिफ सी चीज़ लगती है। वरना तो सब कहते हैं कि जी बस सीधा करो ज़मीन को और सीधी सीधी बस जो है ना वो सारी के सारा फर्श कर दो ताकि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो। लेकिन इसकी वजह से जो है ना चूँकि हर स्पेस की हाइट्स डिफरेंट है और आप देख सकते हैं कि छत के ऊपर भी येलो पेंट हमने किया हुआ है। तो दीवारों पे तो हर कोई आजकल जो कह रहा है कि जी कलर तब्दील कर लेते हैं, लेकिन छत पे अगर हम कर लें तो वो एक थोड़ी सी मुख्तलिफ और यूनिक चीज़ है। इस तरीके से फॉल सीलिंग पे हमने एक सेगमेंट किया था जैसे मैंने कहा था कि वो एक एडिशनल कॉस्ट है, तो इसके अंदर भी हमने उस कॉस्ट को एलिमिनेट किया और जो उसकी नेचुरल छत होती है उसी के ऊपर ही बस प्लास्टर करके हमने लाइट को और लाइट फिक्सचर्स को जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है। और जो लाउंज है वो आपने देखा कि टुवर्ड्स द एंड जो हमारी स्पेस आती है पिंक का इस्तेमाल उसमें बड़ा उसके अंदर, बिल्कुल, तो उसके अंदर एडवेंचरस था, है ना? जी बिल्कुल, थोड़ा सा बोल्ड कलर्स हमने इस्तेमाल किए। और अगेन जो लाउंज है वो एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे हम चाहते हैं कि सब लोग आके इकट्ठे हों, सब लोग साथ मिल के टाइम गुजारें, तो कोई दूसरा लाउंज नहीं है, कोई दूसरा किचन नहीं है, यानी पूरी फैमिली एक ही जगह बैठती है। एक ही जगह पे बैठती है क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि हर किसी के पास वक्त कम होता है। तो वो कम वक्त है उसमें भी अगर दो लाउंज हो कि जी एक लाउंज नीचे है वहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं, बच्चे जो हैं वो ऊपर वाले लाउंज में बैठे हुए हैं, तो फिर उसका जो है ना वो मेरा नहीं ख्याल कि वो घर जो है ना घर कहला सकता है। तो एक ही जगह हो जहाँ पे सब लोग बैठ के इकट्ठे हों और टाइम गुजार सकें और अपने अपने फोन के अंदर घुस जाए, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात उसमें भी कोई पाबंदी होनी चाहिए मेरा ख्याल। उसके ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी तरीके से जो लॉन है उसके साथ कनेक्शन है, व्यू है, रोशनी का हम जिक्र करते रहते हैं कि किस तरीके से हर स्पेस के अंदर बहुत अच्छी रोशनी आनी चाहिए, तो रोशनी का भी आप देखेंगे। मैं बिल्कुल ही देख रहा था कि बहुत रोशनदान भी बहुत है और घर में खिड़कियां भी। खैर मैं तो अब्दुल्ला के घर गया हुआ भी हूँ कई बार, तो वहां पे पूरा दिन शाम तक जब तक सूरज गुरूब ना हो आपको एक भी लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और आजकल के इस पूरी दुनिया का ही जो एनर्जी क्राइसिस है और पाकिस्तान भी उससे दो चार है, उसमें ऐसे घर बनाना कि आप सूरज की रोशनी से ज्यादा इस्तेफादा करें और बिजली की रोशनी पे कम से कम इन्हिसार करें, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरीके से भी मैंने जिक्र किया कि हमने इसको 1 यूनिट के लिहाज से बनाया, तो यही रीज़न है कि हमारे पास ये सारी की सारी क्रिएटिव लिबर्टीज़ जो हैं वो हम ले सकते थे। लेकिन अगर हम इसे 2 यूनिट बना लेते कि नहीं लाजमी हमने किराए पे देना है, तो हमारी कॉस्ट इनिशियल बहुत ज़्यादा आ जाती और बहुत अरसे के बाद हम उस कॉस्ट को रिकवर कर पाते रेंट से। ठीक। तो ये वाला भी, और ये भी मैंने देखा है कि रोशनी की अगर हम बात करें कि जिन घरों में खिड़कियां बन भी जाती हैं जी, उनके आगे भी हम दिन के वक्त भी इतने मोटे मोटे पर्दे जनाब लगा के वो पर्दों से खिड़की को बंद कर दिया और फिर आपने लाइट ऑन की हुई है, लाइट ऑन की हुई। तो ये आप अपने घर के अंदर अपने लाइफस्टाइल के अंदर ये चीज जरा आज खुद भी नोट करें कि आपके घर में अगर खिड़कियां हैं और आप उन खिड़कियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हवा के लिए या रोशनी के लिए, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पर्दे जरा हटाइए, बाहर की रोशनी छन कर अंदर आने दीजिए और बिजली का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। अगली वीडियो की जानिब बढ़ते हैं जी। जी जनाब, ये थी चौथी वीडियो और इसमें क्या है जी, ये तो अपर फ्लोर मुझे नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो हमने जैसे पिछली वीडियो में अपना जो लाउंज था उसको देखा, तो वो जो लाउंज थी वो डबल हाइटेड स्पेस थी जहाँ पे आप रोशनदानों की बात कर रहे थे। डबल हाइटेड स्पेस से मतलब ये है कि वो तकरीबन उसकी जो छत की हाइट है वो 2 फ्लोर्स मंजिलों के बराबर है जी। तो वो जो जब डबल हाइट स्पेस हुई तो हमारे पास वहाँ पे लिबर्टी थी, तो वहाँ पे उसके ऊपर हमने एक छोटा सा ब्रिज सा क्रिएट किया। वो जो ब्रिज जो है वो आपको एक उस बैल्कनी की तरफ लेके जाता है जो कि इस वीडियो के अंदर थी।
और जब हम वीडियो में जो टर्न करके नीचे की तरफ देखते हैं लाउंज में, तो उधर एक विजुअल कनेक्शन भी है आपका। और साथ में जिस तरह से हमने टाइल्स के ऊपर बात की कि किस तरीके से हम जो है वो टाइल्स के साथ पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि वही वाली चीज़ हमने इंप्लीमेंट की है कि कुछ ज़्यादातर जो है वो लाइट कलर के और कहीं कहीं पे हमने थोड़े से डार्क ग्रे कलर के टाइल्स इस्तेमाल किए हुए, तो उससे जो है ना वो एक पैटर्न सा क्रिएट होता है। और अगेन जो पिंक का कलर का आपने जिक्र किया, तो जो सोफ़ों का पिंक कलर है वो भी ग्रे के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा उठ के जो है वो सामने आता है। तो जनाब आज ये बात वाज़ेह हुई कि अब्दुल्ला जो कहते रहते हैं कि डरे मत, एडवेंचर करें अपने इंटीरियर में भी, अपने घर के डिजाइन के अंदर भी। वो कॉपी पेस्ट के वो खालू ने भी ऐसा बनवाया था, तो खालू वाला ही नक्शा। आप भाई खालू क्या एक डिफरेंट शख्सियत है, वो एक डिफरेंट इंसान है, उनका घर फर्क होना चाहिए, आपका घर जुदा होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से डरे मत और कुछ ना कुछ एडवेंचर जरूर करें। कुछ तस्वीर भी हैं आपके? कुछ तस्वीर भी हैं, तो थोड़ा सा उनकी तरफ भी देखते हैं। जी, कंट्रोल रूम जरा स्टिल पिक्चर्स पे आए। अच्छा, ये उस दौरान की तस्वीर है जब उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो हम देख सकते हैं कि ग्रीनरी बहुत कम है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो होती है। हमने शुरू में बात की कि किस तरीके से बिल्डिंग भी एज करती है और वो निखर के ज़्यादा सामने आती है। दरख्त हैं आपके घर में? जी बिल्कुल। तो ये अभी कुछ रिसेंट की पिक्चर है, रात के वक्त जब सारी रोशनियाँ जल जाती हैं तो उसके जो कलर है वो किस तरह का लगता है, लॉन में किस तरह का इफेक्ट आता है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। तो ये मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ वक्तों में ली गई है। तो कहीं पे पेंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा फ्रेश है, कहीं पे जो है वो पेंट थोड़ा सा पुराना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एसी का कोई आउटडोर यूनिट आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। तो वो जो एसी के सारे आउटडोर यूनिट्स हैं वो हमने छत पे रखे हुए हैं उसको। अच्छा। तो जब छत पड़ रही हो और आप वहाँ पे एक छोटा सा पाइप छुड़वा दें तो सारी की सारी पाइपिंग उसमें से हो जाएगी। तो ये एक तरह से छोटी सी एक पहाड़ी है जिसपे पूरा एक घर मौजूद है ना जी। और वो जो एसी के यूनिट बाहर लगे होते हैं वो इतना शदीद विजुअल क्लटर और विजुअल शोर होता है। फिर हमने खिड़कियों के ऊपर सेगमेंट किया था और कहा था कि सारी खिड़कियां डबल ग्लेज्ड होनी चाहिए ताकि कम से कम जो है वो जो तपिश है वो अंदर आए। तो सारी की सारी जो विंडोज हैं वो डबल ग्लेज्ड है हमारी। इस तरीके से एंट्रेंस है। हम स्टेयर्स की बात करते हैं, रोशनी की बात करते हैं, हमने अभी छत की बात की। और आप देख सकते हैं कि हर चीज़ आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि घर वालों ने इस्तेमाल करना है ज़्यादातर इस वक्त को। 4-5 दिनों में शायद मेहमान आ जाएं, तो वो जो 360 दिन है आपके, उनको आप मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। बड़े कम मेहमान आते हैं आपके घर? जी बुलाते हैं बहुत ज़्यादा है जी। तो और ये देखें जी, जो सीढ़ियों की हम बात करें कि क्योंकि छोटी सी पहाड़ी है तो वो हर लेवल के ऊपर वो सीढ़ियाँ फिर अगले ये एंट्रेंस से लाउंज में जा रही हैं, लाउंज नीचे है, फिर वो जो राइट साइड पे आपको सीढ़ियाँ नजर आ रही हैं वो शायद बेडरूम की तरफ जा रही हैं गालिबन। जी इस तरीके से फ्रेम्स का हम जिक्र करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आप फ्रेम्स ऐड करें तो उनकी कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे फ्रेम्स मुख्तलिफ वक्तों में हमने मुख्तलिफ जगहों से कनेक्ट किए हैं। फ्लोर पे हम देख सकते हैं किस तरीके से लाइट और डार्क टाइल्स इस्तेमाल करके हल्का सा पैटर्न क्रिएट हुआ है। हमने नीशेस की भी बात की थी, तो नीशेस भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रिएट हुई हुई हैं। हाँ, ताकचे से जो है आपको नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से जो हम थोड़ा मुख्तलिफ करने की बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि सीढ़ी के साथ कोई रेलिंग नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो वो हमने ताकि गिरने में आसानी हो, हमने रेलिंग की बजाय जो है वो एक मोटी सी दीवार उसके इर्द गिर्द क्रिएट की है। अच्छा। ताकि वो उसके इर्द गिर्द जो है वो सीढ़ी जो है वो आपकी जा रही हो। नहीं तो मतलब अगर किसी ने पकड़ के चढ़ना हो कि मेरे जैसा कोई, उनके लिए हमने गेस्ट रूम बनाया हुआ है, तो वो नीचे ऊपर उनको जाने ही नहीं देते जी। अच्छा, एहतियातन के मेहमान ऊपर ना जाए। और जब सीढ़ियों के साइड पर खड़े होकर हम पीछे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे हमें लाउंज भी नज़र आ रहा है, हमारी जो एंट्रेंस स्पेस है वो भी नज़र आ रही है, और जो सारी के सारे ताकचे और नीशेस की हमने बात की वो भी हमें नज़र आ रही है, किस तरीके से लाइट्स उसके अंदर है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। ये वो ब्रिज है जिसकी अभी हमने एक वीडियो भी देखी, उस पे से ली गई तस्वीर है जी। ये वो लाउंज है जिसमें हम बात कर रहे थे कि तमाम घर वाले इकट्ठे बैठ के वक्त गुजारे। तो रोशनी की जिस तरह बात करें तो मुख्तलिफ जो वो है टाइम के अकॉर्डिंगली लाइट चेंज होती रहती है, तो बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। ये डाइनिंग रूम है, वहाँ पे भी जिस तरह सीलिंग हमने येलो की है तो उस वही सिमिलर एलिमेंट यहाँ पे हमने सीलिंग येलो नहीं की, लेकिन येलो का एलिमेंट जो है वो हम इसका जो रनर है टेबल के ऊपर उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए। एग्जैक्टली। एक कुर्सी भी येलो हो सकती थी वैसे, सिर्फ एक। जी बिल्कुल, दैट्स अ गुड आइडिया। तो और ये थोड़ा छोटा सा एक स्टडी रूम है। अच्छा, पढ़ते भी हैं आप? कभी कभार जी। अच्छा और फिर अगेन ऊपर से जब हम नीचे ये की उसी तरफ ब्रिज पे देखते से ली हैं, गई तस्वीर। उसी ब्रिज पे से ली गई है। तो लाइट इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अंदर आ रही है।
वाह जी वाह, बहुत खूब सैर करवाई अब्दुल्ला आपने अपने घर की, और आपने वादा पूरा किया, इसलिए कि उस दिन जब आपने ऑन एयर वादा किया था, मुझे याद नहीं किसी ने फरमाइश की थी कि जी अब्दुल्ला भाई का अपने घर का विजिट हमें करवाएं कि जितनी भी मशवरे हमें देते हैं वो अपने घर में इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं। तो आपने मान तो गए थे, लेकिन हमारी टीम को यकीन था कि आप ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने वो सारे एलिमेंट्स अपने घर में चुन रखे हैं। हाँ, मेरा इम्तिहान था, तो मैंने अभी तक पूरी कोशिश की है कि हर इम्तिहान पे पूरा उतरूं। तो मैंने कहा कि इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और सबको बताना चाहिए कि ये सिर्फ कहने वाली बातें नहीं है, हम खुद भी इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। एग्जैक्टली अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिए, अगले 1-2 सेगमेंट्स में एंजॉय करें शो, लेकिन आपके घर की सैर का बहुत लुत्फ आया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, राइजिंग पाकिस्तान में इस वक्त हमने याद करना है पीटीवी की फैमिली के एक ऐसे आर्टिस्ट को कि जिन्होंने कई नस्लों के बचपन, लड़कपन, जवानी, हर दौर में हमें हंसाया, हमें जिंदगी के झमेलों से जुदा करके हमें मुस्कुराना सिखाया। माजिद जहांगीर साहब इंतकाल फरमा गए हैं और अल्लाह को प्यारे हो गए, इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए। और हम अगर उनके काम को, उनके अंदाज को, उनके अदाकारी के अंदाज को अगर याद करें तो एक नहीं बहुत सी मिसालें, बहुत से 50-50 के खाके और दूसरे प्रोग्राम हमारे जहन में आते हैं कि जब उनका चेहरा स्क्रीन पे आने का मतलब है कुछ होने वाला है। माजिद जहांगीर साहब के लिए पीटीवी के इंतजामिया, पीटीवी के मैनेजमेंट, पीटीवी के नाजरीन, पीटीवी के हम सब आर्टिस्ट उनको आज के दिन याद भी कर रहे हैं और उनके दर्जात बुलंद करने की दुआ भी कर रहे हैं। ये जैसे एक तस्वीर थी जिसमें वो 50-50 के अंदर खबरनामा पढ़ा करते थे या मौसीकी या मुख्तलिफ अंदाज में उन्होंने मुख्तलिफ किरदार निभाए, हमें हंसाया और हमें यह बतलाया कि जिंदगी के झमेले तो चलते रहेंगे, हंसना जरूरी है और हंसाना जरूरी है। माजिद भाई, वी विल मिस यू, हम आपको बहुत याद करेंगे। अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाए। और साथियों, अब कहां हमने जाना है? अब राइजिंग पाकिस्तान को थोड़ा सा हमने उदास कर दिया माजिद भाई को याद करके, लेकिन उनका भी कहना यही था कि हंसो, हंसाओ, जिंदगी को खुशी से जीना सीखो। और यही हमारे ये जो हमारा सेगमेंट है, सोशल मीडिया का सेगमेंट, इसका भी खासा यही है कि आप सबकी जिंदगी में भी झमेले होंगे, मेरी, हम सब की जिंदगी में भी झमेले हैं। हम सब उनको थोड़ी देर के लिए भूल के एक अच्छा वक्त बिताते हैं जब आप हमें भेजते हैं कुछ मशवरे, कुछ बातें, कुछ तस्वीर, कुछ पेंटिंग्स, कुछ नोक झोंक, और अब हमें उसी जाने पढ़ना है। अब्दुल्ला, आपको हमारा सोशल मीडिया का सेगमेंट ये कैसा लगता है जिसमें तस्वीर आती है खास तौर पर? मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, क्योंकि ये कि यहाँ पे बैठे बैठाए बहुत सारी जगहों की सैर हो जाती है और जो लोगों का फीडबैक आता है तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो बढ़ते हैं जनाब उस जानिब। कामरान ने हमें जिला मियांवाली से याद किया है, अलू वाली गांव है इनका, और 3 तस्वीर भेजी हैं कामरान ने जी। अरे वाह, ब्यूटीफुल, जबरदस्त। कामरान, जरा फिल्टर थोड़े ज्यादा लगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार एहतियात करना। लेकिन बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस फ्रेमिंग। ओ, ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त आ गए हैं कुछ, मैं बड़ा मिस कर रहा था इन्हें। वेरी नाइस कामरान, जबरदस्त। ये तो देखिए अब्दुल्ला, बताएं सनराइज है कि सनसेट है? ये सनराइज लग रहा है। सनराइज लग रहा है, मुझे भी सनराइज लग रहा है। बहुत खूबसूरत कामरान, थैंक यू वेरी मच। और कामरान पैगाम भी देते हैं कि मानता हूं तेरे शहर में रात भी दिन लगता है, पर कभी मेरे गांव की ढलती शाम तो देख। ढलती शाम थी भाई, ये सनराइज नहीं था, ये सनसेट था। कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल रहमान ने हमें कबूला से याद किया है। फैसल ने हमें 4 तस्वीर भेजी हैं, आइए देखते हैं। वाह जी वाह फैसल, ये तो बिल्कुल लोग सनराइज सनसेट भेजते हैं, ये तो सवा नेज़े का सूरज इन्होंने हमें भेजा है। और ये मेरी प्यारी सी दोस्त, इसका नाम भी बतलाइए। सर्दियों की धूप सेंक रही है, ये कबूला की सर्दियों की धूप है ना जी। फैसल, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी तस्वीर है। लो जी, रात का मंजर भी आ गया। तो सुबह से लेके रात तक, हाँ, उन्होंने सारा अपना दिन गिनवाया कि पूरा दिन वो क्या करते हैं। बिल्कुल। So, बिल्ली एक बहुत अहम किरदार है इनकी कहानी में जी। मोहसिन खालिक ने रहीम यार खान से हमें याद किया है जी। मोहसिन ने 4 तस्वीर भेजी हैं, ये देखिए पहली, वाह जी वाह, खूबसूरत, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। फूलों का शौक है जी, मोहसिन को फूलों का शौक है। वाह जी वाह, जबरदस्त, बहुत खूब मोहसिन, बहुत खूब।
मोहम्मद फाइज खान मियावाली से आपने याद किया है, जरा तेज तेज चलेंगे क्योंकि अभी दो मेहमान हमने बहुत जबरदस्त से आपको मिलवाने हैं। तो कंट्रोल रूम से मैं कहूंगा तेज तेज तस्वीरें जरा फेंक दे मियावाली से। फाइज ने, वाह वाह, ये भी मेरा एक और दो। आज तो मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं भाई। इनका नाम क्या है और क्या अच्छी प्रोफाइल पिक्चर जनाब, साइड पोज बहुत मजे का था, बहुत खूब। मिसबा इशफाक शुजाबाद से, इन्होंने कुछ वॉल हैंगिंग बनाई है और वो हमने देखनी है। अरे वाह, वेरी नाइस। ये तो आयजा जो हमें सिखाती रहती हैं, ये तो उसका नमूना है। हमें बड़ी खुशी होती है जब हम अपने सेगमेंट्स में जो चीजें आपको सिखाते हैं, आप जो बना के हमें भेजते हैं। बिस्वा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शहर का नाम इन्होंने नहीं लिखा, ड्राइंग की 2 पिक्चर्स बना के भेजी रानिया ने। रानिया इकबाल, अगली बार आप अपनी जगह का नाम हमें जरूर बताइएगा। अरे वाह रानिया, ये तो बहुत ही खूबसूरत आपने भिजवाया है हमें पेंटिंग सिंड्रेला की। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, शाबाश रानिया, आंखें बहुत प्यारी बनाई तुमने। अच्छा जी, अब कुछ पैगामात हैं जिनसे हमने आज के राइजिंग पाकिस्तान को सजाना है। तरबेला से साहिबा ने हमें याद किया है, कहती हैं तौसीक भाई कल बिल्कुल सही $1 मिलियन एडवाइस दी थी आपने, लेकिन और हमने एडवाइस दी थी कि जब आप कमरे से निकलें तो हीटर बंद करें, लाइट्स बंद करें, चूल्हा ज्यादा बेजा खर्च ना हो गैस का, बिजली का, पानी का। तो एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर हमने बात की थी। तो उस पर साहिबा कहती हैं कि एडवाइस तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब मैं क्लासरूम से निकलते वक्त लाइट्स बंद करती हूं तो मेरी तमाम सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। वो कहती है तुम्हें क्या पड़ी है लाइटें बंद करने की। तो भाई आपकी फ्रेंड्स को पता लग जाना चाहिए कि तौसीक अंकल ने भी यही कहा है कि लाइट्स बंद करें, बिजली बचाएं। आपके स्कूल है लेकिन उसका बिल भी तो कोई देता है ना, वो महकमा जो हमारा तालीम का है वो उसका बिल देता है, आपके स्कूल की इंतजामिया उसका बिल देती है, एंड एट द एंड ऑफ द डे हमारा मुल्क उसका उस कॉस्ट को बेयर कर रहा होता है। तो इसको आदत बनाना है, चाहे स्कूल है, चाहे दफ्तर है, चाहे घर है। तो साहिबा शाबाश, बिल्कुल सहेलियों की बातों में नहीं आना आपने और उनको भी इस राह पे लगाना है। अच्छा जी, साहिबा के अलावा हमें फरा अलवी ने पाकपतन से याद किया। तौसीक अंकल आपने जो बातें प्रोग्राम के आगाज में हमें बताई वो बहुत अच्छी लगी। बिलाशुबा जिंदगी मसाइब का नाम तो है, लेकिन उसको हम जितना संजीदा लेंगे और उसमें डूबते जाएंगे जिंदगी दुश्वार होती जाएगी। जी बिल्कुल, हम भी यही कहते हैं, हंसी से मुस्कुरा के जिंदगी गुजारना चाहिए। समिया ने गुजर खान से याद किया, मेरे बाबा आपको और आपके प्रोग्राम को बहुत पसंद करते हैं। और समिया कहती है सुबह सुबह हमें भी इस आवाज के साथ उठा देते हैं कि उठ जाओ तौसीक भाई और सबीन आपी आने वाले हैं। आपको मेरे घर वालों की तरफ से बहुत सलाम और दुआएं। गुजर खान से समिया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हफीजुल्लाह खान मियाँ वाले से हफीजुल्लाह खान कहते हैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ, सुबह सुबह आपकी अच्छी अच्छी बातें सुनकर दिल को सुकून मिलता है। हफीजुल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। नाजिया ने हमें शाहकोट से याद किया, कह रही हैं तौसीक भाई आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ और बाकायदगी से देखती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपको अंदाजा नहीं है। नाजिया मुझे बिल्कुल अंदाजा है, थैंक यू वेरी मच। शाहकोट से आपने याद किया, जीती रहे। अमान शाह अटक से, अच्छा जी तौसीक भाई कैसे हैं आप, तो आज बिल्कुल हीरो लग रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड, मतलब हीरो चादर वादर वाला हीरो लग रहे हैं। कल आपने बहुत अच्छी बात की थी और बहुत लंबा इनका मैसेज है और इसको फिर किसी वक्त हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अमान शाह थैंक यू वेरी मच, बहुत लंबा आपने तफसील लिखी है, प्रोग्राम को पसंद किया है और यही बिजली के बचाने के हवाले से आपने बात की है। अच्छा जी, कंट्रोल रूम कह रहा है आखिरी कार्ड जरूर पढ़ना है। ओके जी, फरा ने कहा है कि इंसान की खुशियों के लम्हात बहुत कम वक्त के लिए होते हैं, लेकिन लम्हात जिंदगी में बहुत खुशगवार तब्दीलियां लेकर आते हैं। जैसा कि आपकी $1 मिलियन एडवाइस होते तो चंद अल्फाज हैं लेकिन हमारा हौसला बढ़ा देते हैं। मुझे तो आपके सारे $1 मिलियन एडवाइजेस ज़बानी याद हो गई हैं। फरा थैंक यू वेरी मच, लेकिन ज़बानी याद सिर्फ नहीं करना, उन पे अमल भी करना है और उस बात को दूसरों तक पहुंचाना भी है। यह था जनाब आपका सोशल मीडिया का सेगमेंट। आप कंट्रोल रूम हम ब्रेक पे जाएं या कराची चलें, वो जरा नली बिरयानी हो जाए अभी या ब्रेक के बाद, बताएं जी। कंट्रोल रूम आप फूड सेगमेंट पे जाएं, चलो जी फूड सेगमेंट पे जाते हैं। चलें जनाब, कराची की नली निहारी तो आपने सुनी, नली बिरयानी की आपको सैर कराते हैं, हो जाए फिर। जी जनाब, राइजिंग पाकिस्तान में आज हम मौजूद हैं कराची में लियाकताबाद में, जिसको हम लालू खेत के नाम से भी जाना करते थे। और लियाकताबाद में आपको पता है कि
जो बिरयानी कराची की पहचान, लेकिन यहाँ की जो नल्ली बिरयानी है उसके बहुत से आउटलेट्स आपको नजर आती है, लेकिन आज मैं आपको लेके आया हूँ जो सबसे ऑथेंटिक पुरानी जगह है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। और हमें वेलकम करने के लिए मौजूद है साकिब भाई। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक, बिल्कुल ठीक। वेलकम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, आज आपने हमें खिदमत का मौका दिया पीटीवी ने, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से आए आपकी खुशबू सूंघ के। हम तो आपके दीवाने हैं, वैसे ही आपके फैन है, गोसिया नल्ली बिरयानी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तौफीक भाई आए और आप माशाल्लाह वीआईपी, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत मेहरबानी। हमारी दुआ है। और आज गोश्त नल्ली बिरयानी हमारे साकिब भाई से मिलना है। सबसे पहले तो खुशामदीद साकिब भाई के लिए, तौफीक भाई के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए भाई। तालियां तालियां। अच्छा जी, अब जरा मुझे बताएं कि ऐसा क्या है कि जो कराची की बिरयानी है वैसी बिरयानी हमें कहीं और पाकिस्तान में नहीं मिलती। हमारे इस्लामाबाद वाले तो पुलाव को भी बिरयानी कह देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि गोसिया नल्ली बिरयानी गॉड इज गिफ्ट, अल्लाह का इनाम है तौसीफ भाई। आपको ये पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, क्योंकि गोसिया नल्ली बिरयानी बगैर घी तेल में बनती है। ओके। नल्ली और गोशी यखनी होती है और हल्दी का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा करा जाता है, क्योंकि खाना वो जो हेल्थ के लिहाज से अच्छा हो। ओके ओके, लेकिन ये जायका आपने बहुत से टीवी चैनल्स पे भी बैठ के रेसिपी बताई, आप खुलेआम इसका रेसिपी बताते हैं, लेकिन वो जायका नहीं आता जो इस देगचे में। इसका क्या चीज़? मैंने बताया सब में पहले गॉड इज गिफ्ट है, अल्लाह का इनाम है, जितना बांटेंगे इतना बढ़ेगा, तो हम तो खुलेआम सबके सामने आके बनाते हैं लोग। अच्छा जी, इस वक्त अब वो ताज़ा देगचा मुझे पता चला आ गया है। जब नया ताज़ा देगचा बन के आता है तो उसके बाद यहाँ पे एक जश्न का सा समा होता है। अब चलते हैं जी ऊपर, देगचे आ गए और नए स्टॉक को वेलकम करते हैं। ओए होए होए, यार बात सुने, ये इसके जो रंग है, ये हल्दी की ज़्यादा इसके अंदर ये हल्दी है जी, हल्दी को ज़्यादा रखा गया है। इसमें फूड कलर बड़ा नाम होता है, ये हल्दी की ज़्यादा इसमें इस्तेमाल है, क्योंकि पाया जो है हमारा, जिसको पाए की यखनी बोलते हैं, उसमें हल्दी का इस्तेमाल करा जाता है, जो हमारी हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये कितने लोग मिल के बनाते हैं? ये सर, ये हमारी पूरी टीम वर्किंग है, वैसे ऑलमोस्ट हम भाई खुद इसके वो हैं, खुद सुपरवाइज जी खुद करते हैं, खुद बनाते हैं। अच्छा जी, नल्ली की एक्स्ट्रा टॉपिंग आने लगी है। ओए होए होए होए, ऐसा गला हुआ गोश्त है भैया, लुत्फ आ गया। साकिब भाई, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मजा आया, बहुत और शुक्रिया। भाई, आपने हमें खिदमत का मौका दिया, आपके लिए आई लव यू।